साथ चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज हैं। सर, कौन कौन सी आपकी जो वैक्सीन के जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो कौन कौन बीमारियों को लेकर चल रहे हैं और क्या उसका स्टेटस है? अच्छा, एक अभी डेंगू की नई वैक्सीन पैनेशिया बायोटेक्नोलॉजी ने बनाए हैं। तो ये डेंगू वैक्सीन जो है वो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, टेट्रावैलेंट वैक्सीन है, चारों भी सीरोटाइप डेंगू के वो वैक्सीन के अंदर है। और इसकी फेज़ 3 ट्रायल अभी ICMR कोऑर्डिनेट कर रहा है और पूरे भारत में 20 सेंटर में ये स्टडी हो रही है और उसकी टोटल सैम्पल साइज़ है अबाउट 10,000। सो अभी अब तक हमने 8,000 पार्टिसिपेंट को एनरोल किया है और वी विल नाउ फॉलो दिस पार्टिसिपेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years और we will find out what is the incidence of dengue in vaccinated and placebo and those who received placebo and based on that we'll find out what is the efficacy of this vaccine. कब तक आ जाएगा ये वैक्सीन? क्योंकि हमको पार्टिसिपेंट को 2 साल तक फॉलो करना है तो एटलीस्ट 2 साल तो ये स्टडी के लिए लगेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से बीमारियों के वैक्सीन? इसके अलावा एक और स्टडी अभी चल रही है NIE में जो है जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन। अभी प्रोग्राम में 2 प्रकार के वैक्सीन जेई के प्रिवेंशन के लिए अवेलेबल है। एक तो जेनवैक वैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने बनाया है और दूसरा है जीव वैक्सीन जो बायोलॉजिकल इवांस ने बनाया है। सो अभी क्या है कि एक स्टेट में एक ही वैक्सीन दिया जाता है। सो समझो तमिलनाडु में दे ओनली वन टाइप ऑफ वैक्सीन इज गिवन। बट भारत में पता है आपको कि माइग्रेशन बहुत पॉसिबल है। इवन आफ्टर मैरिज सम पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मदर मूव्स टू हर इन लॉज प्लेस और समथिंग। तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे ने, क्योंकि जेई की 2 डोजेस लगते हैं, तो ऐसा हो सकता है पहला डोज एक टाइप का वैक्सीन लिया होगा, दूसरा डोज का वैक्सीन ने लिया होगा। इसीलिए हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं कि अगर ये इंटरचेंज किया जेई का वैक्सीन, अगर कोई बच्चे ने इंटरचेंज रेजिम में लिया है वैक्सीन तो उसकी वो इम्यूनोजेनिक होता है कि नहीं। तो ये स्टडी अभी चल रही है। इसके लिए हमने 5 सेंटर में स्टडी किया है। सब पार्टिसिपेंट को सब एनरोल कर लिया है। अभी NIV पुणे में इसकी लैब टेस्टिंग जारी है और मुझे उम्मीद है कि 3 या 4 महीने में इसके रिजल्ट आ जाएंगे। और ये स्टडी जो है ये प्रोग्राम ने कमीशन की है। प्रोग्राम ने बोला है ICMR को कि ये डेटा प्रोग्राम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार का इंटरचेंजेबिलिटी बहुत पॉसिबल है, बहुत कॉमन है इंडिया में और ये प्रोग्राम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट स्टडी है। और एक स्टडी NIE में चल रही है जो है कि रेबीज़ वैक्सीन के ऊपर। अगेन प्रोग्राम में जो भी वैक्सीन दिए जाते हैं वो एक उसका जो रेजिम है वो थाई रेड क्रॉस रेजिम बोलते हैं उसको। तो उसमें 4 डोज वैक्सीन देते हैं और 0 डे, 3 डे, 7 डे एंड 28 डे हर दिन में 2 इंट्राडर्मल डोजेज देते हैं 0.1 ml के। अभी WHO ने रिसेंट रिकमेंडेशन आया WHO का कि एक एवरेज कंबोडिया रेजिम इज़ ऑल्सो इफेक्टिव। एवरेज रेजिम में 3 ही डोज देते हैं, 0, 3 एंड 7। बट अगेन प्रोग्राम को दे वांट अ डेटा फ्रॉम इंडिया कि ये 3 डोज वैक्सीन का देने से वेदर पीपल विल हैव इनफ इम्यूनिटी अगेंस्ट रेबीज़। और रेबीज़ ऐसी बीमारी है कि इट विल 100% फेटल डिसीज एंड इसीलिए प्रोग्राम वांट्स टू हैव सम लेबोरेटरी एविडेंस, सम गुड स्टडी कंडक्टेड टू फाइंड आउट वेदर 3 डोज वैक्सीन्स आर सफिशिएंट टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। सो उसका भी we have completed the enrollment and samples are being tested at NIV Pune and NIMHANS Bangalore और मेरा उम्मीद है कि 3-4 महीने में ये भी स्टडी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सर, ये रूबेला और मिजल्स की जो स्टडी आप लोगों ने की है उसके बाद क्या सरकार ने बदलाव किया कार्यक्रम में? रूबेला और इम्यूनिटी की जो हमने स्टडी की थी तो ऐसा था कि 2015 से 17 तक पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट ने मीजल्स रूबेला के सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन वैक्सीन किया था। इसके अंदर जो 9 महीने से लेके 14 साल तक बच्चे सब लोगों को मीजल्स और रूबेला का डोज दिया था। तो हमने ये जो स्टडी की उससे हमको देखना था कि ये वैक्सीन देने के बाद कितने लोगों की इम्यूनिटी बढ़ी है। तो ये स्टडी हमने 4 स्टेट में की थी। एक्चुअली हमारी 9 स्टेट में करने की हमारा प्लान था, परंतु कोविड आ गया तो हम लोग सिर्फ 4 स्टेट में भी कर सके। बट हमने ये पाया कि चारों भी स्टेट में
population immunity against measles and rubella increased significantly following measles and rubella vaccination. So that was one important finding. तो इस तरीके से सरकार की कोशिश है कि जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कई बीमारियां ऐसी हैं जो चुनौती बनी हुई है, उनको कैसे वैक्सीन के जरिए कंट्रोल किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, इस पर लगातार काम चल रहा है और उसके लिए नई वैक्सीन भी आ रही है। कैमरामैन ललित के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़, चेन्नई।